कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने 5 6 7 8 में, इसको मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा यार जल्दी जल्दी, आज मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस वाला पार्ट है। मैंने डीएनपी रूल बताया था आपको कि डीएनपी रूल किस तरीके से काम करने वाला है। तो देखिए डिस्टेंस नंबर्स और उसके हिसाब से चेक करें तो किस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखो ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है, ये कौन सा है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है कि नहीं, बोलो। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये दिख रहा है कि नहीं? अरे सही है ना यार, 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। अदरवाइज आप ये भी सोच सकते हो इस 1 डिग्री को देने वाले ये दो, मतलब इस ग्रुप से ये पूरा आएगा, एक ही कार्बन तरफ से आएगा। इधर को 3 देने वाले हैं, ये तीनों ग्रुप देने वाले हैं, इसको प्रोवाइड करने वाले हैं, ऐसे ही सोचना चाहिए। यहाँ से ये है, इसको तीनों ग्रुप देंगे, यहाँ पर इसको 2 ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले बी, फिर ऑर्डर हो जाएगा सी, फिर ऑर्डर हो जाएगा ए। यही ऑर्डर आया है सबका। आंसर आप बोलते चलिए, क्या यही ऑर्डर आया है आप लोगों का, है ना? चारू सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7 वाले में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है। ये कैसा है, माइनस आई है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा अगर पास में होगा, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी। ये आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8th वाले के लिए। 8th वाला कैसे काम करेगा, 8th वाले के लिए देखिए नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स में क्या है, 2 है, 2 वीक है, और यहाँ पे एक ही स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग है। तो भैया नंबर्स वाला रूल प्रेफर हो जाएगा, डीएनपी। सबसे पहले डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं, फिर नंबर और फिर पोजीशन। तो देखिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, मतलब सेकंड पोजीशन, ये सेकंड डिस्टेंस पर है। तो आंसर आ जाएगा इसके लिए भी ए इज ग्रेटर देन, 8th वाले का आंसर ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है, 8th वाले का आंसर ए इज ग्रेटर देन बी, ये हो जाएगा। ठीक है, 9th वाले का चेक करते हैं। 9th वाले के लिए सबसे पहले डिस्टेंस को प्रेफर करेंगे, तो बी इज ग्रेटर देन ई, क्योंकि डिस्टेंस इसकी पहले आ जाएगी भैया। ये 1 2 पोजीशन पर है, ये 1 2 3 पोजीशन पे 2 ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9th वाले का बी इज ग्रेटर देन ए। वेरी गुड हर्षित, तुम लोगों ने आंसर सही निकाला है। हर्षित अगर बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है 10th वाला। देखो 10th वाला भी बहुत इजी है। 10th वाले का सबसे लेस स्टेबल है कौन सा, सबसे लेस स्टेबल कौन सा है, सी। सबसे मोर स्टेबल कौन सा होगा, डी। वेरी गुड। फिर उसके बाद कौन सा होगा, बी। फिर उसके बाद कौन सा होगा, ए। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा सी। ये आएगा इसका ऑर्डर। किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को भी कोई कुछ पूछना है इसमें, लगता है कुछ पूछना चाहते हो तो बोल दो यार। इसमें कुछ भी पूछने लायक नहीं है, काम किया होगा तो समझ में आ जाएगा। बी और डी में पूछना है फैजान को। फैजान तुम्हें ये पता चलना चाहिए, बी में देखो CH3 ग्रुप से बी में यहाँ पर थोड़ा दूर है, CH3 ग्रुप बी में यहाँ से और दूर है, डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस का फैक्टर आ रहा है, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डिस्टेंस का फैक्टर आ रहा है कहीं ना कहीं, चेक कर लो। ये इसके बगल में एक पोजीशन, दूसरी और तीसरी, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, यानी कि CH3 से काफी दूर है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है कि नहीं, क्योंकि CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, CH3 इफेक्ट लगाता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई यहाँ पर क्या होगा, कम लगेगा, यहाँ पर प्लस आई कम लगेगा, यहाँ पर प्लस आई इसका ज्यादा लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। देखो नेक्स्ट देखो दूसरा इफेक्ट है, पहला इफेक्ट कंप्लीट है, दूसरा इफेक्ट होता है कौन सा बेटा, बताओ जल्दी से। दूसरा इफेक्ट मैंने कौन सा बताया था आपको, दूसरा इफेक्ट था म्यूजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। अब पॉइंट ये है, रेजोनेंस का इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें रेजोनेंस को भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे रेजोनेंस होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स उसके बनते हैं, वो स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रेजोनेंस। आज की हेडिंग है लेक्चर 2। लेक्चर 2 मत डालो, बस जल्दी से यानी हेडिंग लगा दो रेजोनेंस का। रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अभी रेजोनेंस बता रहा हूँ कि कैसे रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें मेरे साथ पहले थ्योरी है बेटा, वो थ्योरी लिखते चलिएगा जल्दी जल्दी। रेजोनेंस क्या होता है, कंप्लीट एंड परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ, कंप्लीट लिखते चलिए जल्दी जल्दी, एंड परमानेंट डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है ना। कंप्लीट एंड परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट एंड डीलोकलाइजेशन होते हुए देखेंगे। देखो जैसे सबसे सस्ता और मद्दा एग्जांपल है इसका कौन सा, बेंजीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है कि नहीं। हमें पता है कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर का बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ, मैं कैसे भी घुमा सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बच्चे, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर, क्लियर है कि नहीं। दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ये आपके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। Resonating structures are imaginary structures, resonance hybrid is the real one। ये है इसका रियल स्ट्रक्चर, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि रियल स्ट्रक्चर होता है। बाकी के दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, उन दोनों का कोई भी रियल मीनिंग नहीं है, सिर्फ ड्रॉ किए जाते हैं, मीनिंग नहीं है। हाँ ठीक है। रेजोनेंस के लिए हमेशा एक सिस्टम दिखेगा, ऑलवेज अ सिस्टम, सिस्टम दिखेगा ही दिखेगा कि ऐसा सिस्टम है तो रेजोनेंस हो जाएगा। हमें वो सिस्टम ढूंढना होगा बस, ठीक है। तो इसकी दोबारा से एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, दोबारा से, अभी मैंने बोला ना कंप्लीट एंड परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी को थोड़ा मॉडिफाई और एक्सपेंड करके लिखता हूँ। कंप्लीट एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से जा सकते, फ्रॉम एटम टू बॉन्ड, किसी एटम से बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो, एटम टू बॉन्ड, कॉमा बॉन्ड टू बॉन्ड, एंड फ्रॉम बॉन्ड टू एटम, ठीक है ना। ये आपके तरीके हैं इसमें, एंड फ्रॉम बॉन्ड टू एटम in whole of the conjugated system, in whole of the conjugated system। ये एक पॉइंट हो रहा है, conjugated system, यही एक सिस्टम है जिसको पहचानना होता है हमें, conjugated system, atom to bond, bond to bond या bond to atoms, in whole of the conjugated system is known as the resonance, is known as, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऊपर वाले में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। मैंने आपको याद है, मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं याद होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन कितना आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 3.3/2, बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका कितना 3/2, दैट इज 1.5। मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डेफिनेशन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं वो, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, हर्षित तुम पहले माइक ऑन करके बोलो यार, तुम्हारे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। सर समटाइम्स वी ड्रॉ हाइब्रिड एंड समटाइम्स आर स्ट्रक्चर्स, क्या मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्वेश्चन सर, क्या बेटा बता तो सही क्या पूछना चाह रहा है इसमें। सर जैसे किसी क्वेश्चंस में हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का, और सर किसी स्ट्रक्चर किसी में हम क्वेश्चन में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी का भी, तो सर ऐसा क्यों होता है, मतलब सर कोई रूल है इसका। आप सर मुझे जैसे ये बताओ इन दोनों, RS1 है और RS2 है, और सर एक हाँ हाइब्रिड है रियल जो है, तो सर किसी किसी क्वेश्चंस में हम लोग रियल बना लेते हैं और किसी किसी में हम RS बना लेते हैं, सर ऐसा क्यों। ऐसा कुछ कहाँ होता है भाई, हम हमेशा रेजोनेटिंग हाइब्रिड से ही निकालते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाला जाता। बोलो बोलो भाई, मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, नंबरिंग कर लो तुम अगर नंबरिंग करना चाहते हो तो 1
2 3 4 5 6, यहाँ पर भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। मैंने याद दिलाओ, मैंने तुमसे बताया था ना नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन टू, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, तो ये कितना होगा 2। इन दोनों के बीच में इस टाइम पे कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2। इन दोनों के बीच में इस टाइम पे कितने हैं 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 = 3। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे इसके 2, तो ये आएगा ना 3/2। बताओ यार। अच्छा अच्छा, यस सर। तो यही तो है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, उससे कोई फर्क थोड़ी होता है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, वही रियल है, उतना ही बॉन्ड है उसमें एक्चुअली में। तो ठीक है, यस सर। कंफर्म हो गया ना? जी सर, हो गया। ठीक है, चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया है, अब इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। थोड़ी सी कुछ कंडीशंस है, काफी सारी है, थोड़ी नहीं काफी सारी है कंडीशंस फॉर शोइंग रेजोनेंस। आप लिखते चलो इसमें कंडीशन फॉर शोइंग रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशंस है। तो सबसे पहले यही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, एंड स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। अभी पॉइंट लिखते चलिएगा बेटा, सारी चीजें बता दूंगा, रिलेट कर दूंगा तुरंत तुरंत, है ना। प्लेनर या ऑलमोस्ट प्लेनर, ऑलमोस्ट प्लेनर का मतलब होता है जितने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है उतना प्लेनर हो जाए काफी। ऑलमोस्ट प्लेनर, जितने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है उतना प्लेनर हो जाए, इनफ है, ठीक है ना। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कुछ, इसके पॉइंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैंने बोला कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, तो ये सबसे पहला पॉइंट तो यही है वैसे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी, ठीक है, वो उसको लिख नहीं रहा मैं। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, जैसे कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है कि नहीं। सोच लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, मतलब कि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये लिखना है, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। नॉट इंटरमोलिकुलर, अगर इंटरमोलिकुलर होगा ना तो वो उसको एसिड बेस इंटरेक्शन बोल दूंगा मैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दिए या इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से लिए तो इसका मतलब वो है कि लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह बिहेव हो रहा है वहां पे काम, वहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अरे हाँ या ना बताओ कुछ। स्ट्रक्चर the structure which are generated, लिखो लिली, which are generated due to resonance, सबसे लिखना पड़ रहा है, due to resonance are called resonating structures। जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं वो कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, लिख लीजिए। and the intermediate of all structure, and the intermediate of all resonating structures is known as resonance hybrid, जो कि कौन सा होता है, रियल स्ट्रक्चर, यही है आपका रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, तो वही है इसका रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, जितना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ most stable resonating structure will be more in its resonance hybrid।
कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसके रेजोनेंस हाइब्रिड में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, it is only electrons which undergo delocalization, atoms never changes their position, ये भी लिखिए। it only, याद होगा टॉटोमेरिज में मैंने बोला था कि भैया वहां पर एटम्स पोजीशंस को चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है। रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है। इट ओनली इलेक्ट्रॉन्स which undergo डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन देखो, डीलोकलाइजेशन का मतलब है, लोकलाइज का मतलब है एक जगह फिक्स है, डी का मतलब है कि वो घूम रहा है। डीलोकलाइजेशन, only electrons which undergo delocalization या displacement, atoms never changes their position, atoms never changes their position, atoms की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, atoms never changes their positions, atoms की पोजीशंस कभी भी चेंज नहीं होती है। इन सारे पॉइंट्स को मैं समझाता चलूंगा, अगर कोई नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम आर सेम, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम विल बी सेम, सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन state of all atoms will be same in any resonating structures. In any resonating structure, इसका मतलब ये है कि जो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, दे आर नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। लिख रहा हूं साथ में, इसके आगे लिख दो, नहीं इसी के कॉलम ब्रैकेट करके लिख रहा हूं, द लोन पेयर which participate in resonance is counted as pi electron, is counted as pi electrons, ये pi electrons की तरह काउंट करेंगे, does not count in hybridization। अरे और लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट और ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई नहीं, does not count in hybridization। वैसे अलग से पॉइंट लिखवा देता, पर मैंने ये पॉइंट की यार इसी में लिख दिया, कोई बात नहीं। जो लोन पेयर आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। याद है ना, हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर, और जो लोन पेयर बेचारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने में घूम रहे हैं वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, सिक्स्थ, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, सेम मतलब कि कांस्टेंट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, हमेशा ही सेम रहेंगे, चाहे वो पेयर्ड फॉर्म में रहे चाहे वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहे, ठीक है। नेक्स्ट, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, किसी मॉलिक्यूल पे जितना भी चार्ज होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट ही रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर न्यूट्रल है तो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव करके न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। वैसे ये पॉइंट पहले लिखवा चुका हूं, 8 पॉइंट है। एटम्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट बी लाई इन सेम, एटम्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन। ये हो गए आपके पॉइंट्स। इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ बता देता हूँ, बताइए। फोर्थ वन कौन सा है? फोर्थ वन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो इन एटम्स, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ, हाँ ठीक है, रुको रुको एक एक करके बता रहा हूँ, पहले लिख ले, अभी आगे कर दूंगा। अब लिख लिया सारा कुछ, एग्जाम पॉइंट नंबर फोर्थ का एग्जाम्पल देखो,
पॉइंट नंबर 4 का एग्जांपल, पॉइंट नंबर 4 क्या था हमारे पास, पॉइंट नंबर 4 था ओनली इलेक्ट्रॉन्स व्हिच अंडरगो डिलोकलाइजेशन एटम्स नेवर चेंजेस देयर पोजीशंस। ये है टॉटोमेरिज्म का पार्ट। देखो मैं फिर से बताता हूँ, टॉटोमर्स में हमने याद है तुमने ये बनाया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का, ये इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड या कार्बन या OH, ये CH3, दे आर टॉटोमर्स टू ईच अदर। याद है, दे आर टॉटोमर्स टू ईच अदर, है कि नहीं? याद है टॉटोमर्स कैसे बनाए थे, कैसे बनाए थे तुमने बेसिक मीडियम में इसको, टॉटोमर्स को इससे तुमने OH माइनस से H हटाया था, तो ये क्या हुआ था CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, फिर इसको तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। देख लो, इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, हाइड्रोजन का कहीं पे भी एक्सचेंज नहीं हुआ है। ये मैंने तब भी बताया था कि जब भी ये चीज हो रही है, मतलब जो भी रेजोनेंस हो रहा है, हाइब्रिड बनाना है ना, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, इसका हाइब्रिड भी देखो, CH2 कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा CH3, इस पर ये पार्शियली बॉन्ड, इस पर ये पार्शियली बॉन्ड, पार्शियली डेल नेगेटिव ऑक्सीजन पर, पार्शियली डेल नेगेटिव CH2 पर, और इसके बाद इसमें इसको कन्वर्ट कर लो किससे, HOH से H प्रोवाइड करा के। इसी तरीके से हमने मैकेनिज्म की थी, अगर थोड़ा सा याद होगा तो बहुत अच्छे से तो पता चल जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बीच में बने हैं, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, एटम्स ने पोजीशंस एक्सचेंज नहीं किए। देख लो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम्हें पता है, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट वाले भाई, जिन लोगों ने फोर्थ फोर्थ देखा है ना, वो बता दो मुझे, लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, है ना? वंश बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट को भी बात कर लेते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम मस्ट बी सेम। देखो मैं यहीं पे ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का एग्जांपल ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक और एग्जांपल खड़ा कर लो, मुझे वो भी इशू, थोड़ा सा छोटा इजी एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर फिफ्थ, मतलब पॉइंट नंबर फिफ्थ के लिए एग्जांपल है, पॉइंट नंबर फिफ्थ के लिए देखो, पॉइंट नंबर फिफ्थ के लिए एग्जांपल ये रहा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। अभी मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बताया, रिमेंबर मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बताया अभी बस मैंने रेजोनेंस के पॉइंट्स बताए। अब अगर आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इनका हाइब्रिडाइजेशन, तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है? इस लेफ्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल थ्री कार्बन एटम्स? जल्दी बताइए भाई। sp3 sp2 sp2, वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। एक काम करिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। देखिए सुनिएगा मेरी बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। कैसे? ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन करके इधर आएंगे, ये पाई बॉन्ड इधर होके शिफ्ट होके इधर हो जाएगा, तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 नेगेटिव। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका sp2। तो पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 ही है, बिकॉज दिस इज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में जा रहे हैं। तो क्या पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं, तो वो नहीं काउंट होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। अब ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से, ये काउंट नहीं होंगे, इसमें ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2। ठीक है, क्लियर है ये बात? चाहो तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड बना के दे दो, हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा। देखो CH2 कार्बन CH, हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्स करके बनाओ। यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड था, दोनों तरफ पाई बॉन्ड आ रहा था, वेरी गुड। डेल नेगेटिव यहाँ पे और डेल नेगेटिव यहाँ पे। अब भैया डेल नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव तो है नहीं है, तो पूरा नेगेटिव नहीं है तो डेल नेगेटिव को थोड़ी ना काउंट करेंगे हाइब्रिडेशन। गेम हो गया। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना? अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, सो डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। कोई और पॉइंट चॉइस करो, फिफ्थ हो गया है, कोई और पॉइंट लगता है चॉइस करने वाला? कोई और पॉइंट? पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट
अबे पॉइंट नंबर 7 क्या पूछ रहा है, गधा है क्या? मतलब पॉइंट नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होगा ही। देख इसमें चार्ज कितना है, इसमें कितना चार्ज, कितना है नेगेटिव का 1, इसमें चार्ज कितना है नेगेटिव का 1, इसमें भी चार्ज कितना है नेगेटिव का 1 ही है। क्यों? इसको ऐड करके इक्वल्स टू -1 कर दूंगा मैं, कुछ नहीं है। सही है कि नहीं? टोटल, अबे वो भी सेम ही है, वो सब में काउंट हो जाएंगे भैया। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम ही आएंगे। अभी दिखा दूंगा मैं करके, पूछने वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें ये है आइटम्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट बी लाइन ऑफ सेम प्लेन। पॉइंट नंबर 8, ये तुम किसी में भी काउंट कर लो यार, किसी में भी काउंट करो। देखना इसमें, देखना इसमें नेगेटिव का चार्ज कितना है 1, इसमें नेगेटिव का चार्ज कितना है 1, तो पूरा है कि नहीं, चार्ज बराबर है। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड देखना यहाँ पर कितने हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ पर कितने हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, तो है तो बराबर तो है, नेगेटिव चार्ज बराबर है, तो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे ही होंगे भाई, है कि नहीं? प्लेनर वाला बताता हूँ, प्लेनर वाला पॉइंट नंबर कौन सा है, 8 है, 10 9 है, 8 है, एग्जांपल नंबर 8 या पॉइंट नंबर 8। इसको समझ लो, इसको तुम बहुत खून पियोगे इसमें कि ये प्लेनर कैसे नहीं दिख रहा है, ये प्लेनर कैसे है, ये मेरे को मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। देखना कैसे है, मैं छोटा सा एग्जांपल, पहले इजी वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं CH, और ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ, समझना मेरी बात। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये CH पर पॉजिटिव चार्ज, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड CH2। बाहर में जाने दो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, पहले इसी को समझ लो ये कैसे काम कर रहा है, ये बनाया कैसे हुआ। देखना, अगर आप बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन, तुरंत बताइए, सब कुछ ज्योमेट्री है, सब कुछ ज्योमेट्री है यहाँ पे, और ज्योमेट्री सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से आ सकती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है? आप बताइए मैं इसको किस प्लेन में लूं, आप बताओ sp2 में कौन सी ऑर्बिटल में लूं? सारा गेम इसमें ज्योमेट्री का ही है। एक्सवाई प्लेन में ले लें, चलिए ले लेते हैं। आपने कहा हमने एक्सवाई प्लेन में ले लिया, देखिए ये s px और ये py, तो इसका ये है मेरा बोर्ड का प्लेन, मतलब मैं ये बोर्ड मान के चल रहा हूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मेरा बोर्ड का प्लेन ही है, मतलब एक्स वाई प्लेन ही है, ठीक है? तो यहाँ देखिए कार्बन, देखते चलिए, यहाँ पे एक कार्बन है, ये एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन एक ही प्लेन में होंगे। बोलो ये होंगे कि नहीं, ये होंगे कि नहीं? ऐसा ही होगा, अरे ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही है, तो मैं इसको इस तरीके से सीधा ले लेता हूँ एक बार, ये कार्बन ये यहाँ पे, ठीक है? एक बार पाई बॉन्ड बना के देखते हैं। देखिए इसका सिग्मा बॉन्ड बन गया है sp2 से, तो पाई बॉन्ड किससे बनेगा आप बताइए? पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सी ऑर्बिटल से बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सी ऑर्बिटल से बनेगा? जल्दी 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 सोचो, pz से बनेगा। pz किधर होगी? परपेंडिकुलर होगी। pz किधर होगी? परपेंडिकुलर होगी। कैसे परपेंडिकुलर होगी? कुछ इस तरीके की परपेंडिकुलर होगी। अरे 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 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भैया हमारा, कहाँ गया? मॉलिक्यूल गायब कर दिया आपने तो सर, क्या बात कर रहे हो यार, कैसे काम चलेगा ऐसे? ये रहा, pz कहाँ होगा? परपेंडिकुलर होगा। pz परपेंडिकुलर वाला बनाओ 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 बनाओ, परपेंडिकुलर को जैसे बना दिया हमने, सही है? परपेंडिकुलर ऐसे सही लग रहा है, कुछ और ढंग का बनाए फिर। परपेंडिकुलर ऐसे ही बनेगा यार, इसका कुछ कर नहीं सकते हम, ऐसे ही बनेगा। लेटा हुआ सही लग रहा है, बताओ सही लग रहा है ये? इस पर भी पाई बॉन्ड, देखो एक बात बताओ, इस वाले का पाई बॉन्ड कौन सा यूज करेंगे? पाई बॉन्ड बनाना है तो इस वाले का कौन सा ऑर्बिटल यूज करूं, बोलो? इस वाले का कौन सा ऑर्बिटल? बेटा सीधा नहीं बना सकते, Z आगे की तरफ है, कुछ कर ही नहीं सकता, आपने ही नहीं किया है भाई, Z आगे की तरफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता Z के लिए। ये PZ है, इसका भी इसी तरीके से परपेंडिकुलर होगा, ये PZ है, ये आपने पाई बॉन्ड बनवा दिया इसको इस तरीके से, देख लीजिए। आप बताइए ये आपको सही लग रहा है कि नहीं? सही लग रहा है? वन मोर थिंग, टेल मी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सारा काम ज्योमेट्री का अभी बोल रहा हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी,
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखना किस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। इसके प्लेन में देखो, अगर मैंने, देखो ये दोनों बोर्ड के प्लेन में लिए हैं, अगर मैं इसको भी बोर्ड के प्लेन में ले लूंगा, अब देखना किस तरीके से काम चल रहा है। मैं अगर चाहूं तो ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर बना सकता हूं। देखो क्या मैं इसको इस तरीके से घुमा सकता हूं कि नहीं, ये रही, और इसकी एक बॉन्ड बनेगा पीछे की तरफ और इसका एक बॉन्ड बनेगा आगे की तरफ। बताओ कितने लोगों को ज्योमेट्री विजुलाइज हो रही है? पहले तो कितने लोगों को ऐसा है कि ज्योमेट्री विजुलाइज हो रही है? हाँ कि सर सही बन रहा है कुछ ऐसा, ज्योमेट्री विजुलाइज हो रही है। ये मैंने जो बॉन्ड ऑर्बिटल बनाई है ना, ये पीजेड नहीं है अभी, ये पीजेड नहीं है अभी, ये मेरी पी वाई है, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया, पी वाई है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से मैंने एस पी एक्स लिया है और पी जेड लिया है। एक्स जेड प्लेन देख लीजिए आप, एक्स जेड प्लेन कुछ इस तरफ है। मैंने सब कुछ लिख दिया है, बिल्कुल हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में ही होंगे, हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में ही होंगे। आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है। अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो आप एक बार इससे विजुलाइज कीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से। मैंने ये पाई बॉन्ड हटाया, बस ये पाई बॉन्ड हटा दिया। यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है तो मैंने कुछ ऐसा बनाया, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है नहीं अभी। बताओ विजुलाइज हुआ? कुछ विजुलाइज हुआ? बेटा विजुलाइज करके देख लो यार, एक बार विजुलाइज हो जाएगा सब समझ में आ जाएगा। ये तब बॉन्ड बनता है जब इस पे भी कौन सी होती है, पी वाई होती है, और इन दोनों पे पाई बॉन्ड बन गया होता है। देख लो ये रहा। इस तरीके से ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया है, ये सब सब बताया हुआ है, ज्योमेट्री ऐसे ही बनी है। एलियंस की ज्योमेट्री बनाई थी वो ऐसे बनाई थी, बोलो। एलियंस की जो ज्योमेट्री बनाई थी वो ऐसे ही बनाई थी, बताओ यार। अबे सब लोग बताओ हाँ या ना। जो लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आया उनको बताओ मेरा समझ में आ गया ये बात। परपेंडिकुलर सिस्टम वाला पार्ट दिखाया था मैंने। पॉइंट ये है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है? अभी आप कुछ भी नोट मत करो, आप सुनते चलो। क्या ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है? क्या ये मेरा वाला स्ट्रक्चर बन सकता है? ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता भाई? क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ये सेम प्लेन में है। ये सेम प्लेन में है? नहीं है ये सेम प्लेन में। क्या करना पड़ेगा आपको? इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घुमाना पड़ेगा। आप इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घुमा दो, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घुमा सकते हो ना? घूम जाएगा, अपने आप ही घूम जाएगा, अपने आप ही घूम जाएगा। तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। हटा दो इन सब चीजों को। जैसे ही आपने सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घुमाया, देखो मैं बना रहा हूँ खुद से, बना रहा हूँ खुद से। ये हाइड्रोजन इस प्लेन में आया और इसका जो ऑर्बिटल है फिर से परपेंडिकुलर प्लेन में गया। देखो ये रहा, यही होगा। अभी हाइड्रोजन दोनों बोर्ड के प्लेन में आ चुके हैं। अरे सबको समझ में आया? ये बताओ सही है कि नहीं? ये घुमा और ये प्लेन के इस तरफ चला गया। अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बताओ क्या ये सारे एटम एक प्लेन में है कि नहीं? तीनों, ये तीनों कार्बन एक प्लेन में है कि नहीं? समझ में आ गया ना बेटा? मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। जो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा उसमें रेजोनेंस होगा। देखो ये समझ लिया है, पहले हमने थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में होता। देखो हमें इसमें चेक करने की जरूरत नहीं थी पॉइंट, क्योंकि ये अपने आप ही दिख रहा है, मैं प्लेनर अपने आप हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है इतना सोचने का कि होगा नहीं होगा। वो अपने आप ही हमें दिख रहा है कि वो प्लेनर हो जाएगा, है कि नहीं? अरे प्लेनर नहीं होगा तो उसको घुमा के प्लेनर कर लेंगे, तो प्लेनर वो अपने आप हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? समझ में आ गया ना बच्चों? यस और नो सब जल्दी बताइए मुझे फटाफट से, यस और नो समझ में आ गया सब लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये भी किस प्लेन में लाई करेगा? ये भी पीजेड प्लेन में लाई करेगा। अभी ये नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है? तो लिख लीजिएगा पीजेड। समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ू?
एक और एग्जांपल दूं, बेंजीन का एग्जांपल और दूं, एक और एग्जांपल देख लीजिए, बेंजीन का एग्जांपल, एक और एग्जांपल। इसको नोट कर लिया है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े भाई। ऐसे दिखा देते हैं, इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाएगा डॉटेड लाइन करके। नोट कर लिया, आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए इसी में, इसी केस के लिए एक और एग्जांपल बेंजीन का, इथाइल बेंजीन का ले रहा हूँ जबकि मैं। देखो इसको कैसे बना रहा हूँ मैं, इसको ऐसे बना रहा हूँ कुछ लिटा के, थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया है मैंने, जिससे कि मुझे थोड़ा सा विजुलाइज रहेगा। देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं पहले भी बहुत लोगों को बता चुका हूँ, सब लोगों को ही बता चुका हूँ ऑलमोस्ट। बताइए। हाँ बेटा, पहला वाला कार्बन भी प्लेनर ही रहेगा, तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही माइक ऑन करके पूछ लेता हूँ उससे। पहला वाला कार्बन भी प्लेनर ही रहेगा। दूसरा वाला देखो, फटाफट से देखो, सुनना, इसको समझो। इसको, इसके बीच में पाई बॉन्ड है, इसके बीच में पाई बॉन्ड है, और इसके बीच में पाई बॉन्ड है, यही होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अखाड़ा बना दिया मैंने, रिंग बन गई है। बोलो बोलो यार, जल्दी बताओ, सही है कि नहीं है? अरे बताओ यार, बताओ भाई, सही है ना? ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं, देखो तभी तो। देखो ये क्या होगा, ये दोनों ब्रेक होंगे, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ये दोनों ब्रेक होंगे, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, और फिर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, तभी तो रेजोनेंस होता है। यहाँ से तोड़ो, इसकी तरफ ले आओ, मतलब ये पाई बॉन्ड घुमा के इधर ले आओ, फिर ये वाला पाई बॉन्ड घुमा के इधर ले आओ, ये वाला पाई बॉन्ड घुमा के इधर ले आओ, यही तो रिंग बनती है। समझ जाओ, समझ जाओ। देख लो मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं, ये सारे कार्बन एक ही प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? हाँ, एक और चीज बताता हूँ, देखना, समझना आपको। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको तोड़ दूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो इसकी ऑर्बिटल किधर होगी, इस तरफ होगी कि नहीं, ऐसे करके ये ऑर्बिटल इस तरफ होगी कि नहीं? एक बात बताओ, क्या ये ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकती है इन ऑर्बिटल के साथ, जो बनाई हुई है हमने? क्या ये ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकती है इन ऑर्बिटल के साथ? नहीं। भले ही इसमें लोन पेयर होंगे बाद में, मैं ये पॉइंट इसलिए बताना चाहता हूँ कि बस ये देख लो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पहली बात। इसका इसका रियल मीनिंग आगे दिखेगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, दिस ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेटेड इन रेजोनेंस, या दिस ऑर्बिटल इज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात बताइए, क्या पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है? क्या पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है? क्या पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है? नहीं भैया, ये कहाँ प्लेनर है, ये तो होंगे ही नहीं प्लेनर में। क्या पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है? नहीं, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, तब भी ये कैसा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। समझ में आ गया? रेजोनेंस की कंडीशन ये है कि ऑलमोस्ट प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है वो पार्ट प्लेनर होना चाहिए, बस पहाड़ में जाने दो बाकी सब। समझ में आ गया होगा पॉइंट? जितने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है उतने पार्ट में ही आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। समझ में आ गया सबको पॉइंट? कोई इशू नहीं है इसमें। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, ये पॉइंट क्लियर हो गया है, इसके बाद आगे बढ़े। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, क्या क्या टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लिखिए, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कितने टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि पहला, यही है रेजोनेंस के सिस्टम, एक साथ तरीके से, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एक तरीके से दिखते हैं,
कैसे होगा? कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है पाई, फिर एक बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा और फिर होगा लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, ऐसे सिस्टम दिखेगा तुम्हें। सही है? एक पाई बॉन्ड होगा, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और फिर दूसरे एटम के पास क्या होगा? पाई लोन पेयर होगा। इस तरीके का सिस्टम दिखेगा। ऊपर दिखा दो, ऊपर वाला सिस्टम देखो, ये रहा, ये रहा, देखो इसको, पाई बॉन्ड, सिग्मा और लोन पेयर, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्लियर है? पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम पे सिग्मा और फिर ये लोन पेयर उसी के बगल में। इसी तरीके से मैंने लिखा है, पाई बॉन्ड होगा, उसके बगल यहाँ पर एटम्स होंगे, एटम, फिर यहाँ पर कोई एटम होगा, उसके ऊपर लोन पेयर। ऑब्वियस ही बात है, एटम के ऊपर ही लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर कहीं अलग से नहीं बने होंगे, बाहर नहीं होंगे। ठीक है, ये एक टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। दूसरा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड का मतलब ही होता है कि बीच में एक कहीं ना कहीं हाइफन सा बने। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, एक ही बात है। पॉजिटिव चार्ज इज अ वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से उसकी वैकेंट ऑर्बिटल ही होती है। लिखने का रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं। यानी क्या होगा? डबल बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा, फिर पॉजिटिव या फिर वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल। देख लो, ऐसे ही होगा। इसमें किसी को दिक्कत है बेटा तो पूछ लो मुझसे भी। इसमें किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए। सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा किस में, किस चीज में? सेकंड, सेकंड में। समझा नहीं मैं, मेरा गोल क्या रहेगा? सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा किस चीज में? पॉजिटिव में क्या? कॉन्जुगेटेड एक सिस्टम है, सिस्टम है। ऊपर वाला देखना, ये एग्जांपल ही है कॉन्जुगेटेड का। ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिस्टम दिख रहा है, रेजोनेंस कराना है, दैट्स इट, इतना ही काम है। सिर्फ सिस्टम ढूंढना है। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करने का काम क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में क्यों काउंट होगा? खाली है, खाली ऑर्बिटल है। थर्ड लिखिएगा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड। फटाफट फटाफट लिखिए अब तो। सिस्टम कैसा दिखेगा? पाई, सिग्मा और फिर पाई दिखेगा। फोर्थ है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद फ्री रेडिकल। ये कैसा दिखेगा? पाई, सिग्मा और फिर फ्री रेडिकल। ठीक है। फिफ्थ टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है आपका लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। लोन पेयर एडजेसेंट विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये एक तरीके से पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहा जाता है। पी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है ये। पी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग है, इसको पी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। या एक तरीके से बैक बॉन्डिंग ही है। बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी मैंने, ये बैक बॉन्डिंग का ही केस है और कुछ नहीं है। ठीक है। 6 पॉइंट है, लोन पेयर एडजेसेंट विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, या कॉन्जुगेटेड लिख दो या एडजेसेंट लिख दे रहा हूं तो एडजेसेंट विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये भी बैक बॉन्डिंग ही है। बैक बॉन्डिंग को नाम दिए गए हैं अलग अलग यहाँ पे बस। दैट इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस।
मैं भूलता जा रहा हूँ इसको, फिर भी ये नहीं या पता नहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ये। ठीक है, ये इसमें काम हो गया। ये 6 टाइप के आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ये 6 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। थोड़ी सी कहानी मैं खुद से बोल देता हूँ। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो मैं देख लिया बैक बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो सकता है खुद बताना नहीं। जैसे पानी की तरह, पानी जैसे बहता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बह सकते हैं। बोलो भाई, कुछ सही दिमाग में हिट कर रहा है कि नहीं? बोलो भाई, बताओ। अरे एग्जाम्पल सबके दे रहा हूँ, एग्जाम्पल तो इतने दूंगा तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। पहले ये बताओ, ये दिमाग में आ गया कि नहीं सारा कुछ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम किस तरीके से आपको निकालना है, ये क्लियर हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बता रहा था मैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा ये पता है ना, जैसे पानी बह रहा है वैसे ही, यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। समझ में आया? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होंगे मैं बताता हूँ। लोन पेयर जाएगा पाई बॉन्ड की तरफ, या लोन पेयर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या पाई बॉन्ड जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या पाई बॉन्ड जाएगा खाली ऑर्बिटल की तरफ। है कि नहीं? ये बात समझ में आ गई ना? लोन पेयर जाएगा खाली ऑर्बिटल की तरफ, क्योंकि लोन पेयर पे हाई डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है लोन पेयर के पास, तो वो जाएगा पाई बॉन्ड की तरफ। ऐसे फ्लो होता है। देखो लिखवाने के लिए बहुत कुछ है, अगर लिखवाता रहूंगा तो भैया 2-4 साल लग जाएंगे रेजोनेंस पढ़ाते पढ़ाते। तो ये आप समझ लीजिए, लोन पेयर का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएगा। हाँ, अगर कहीं ऐसा होगा कि दोनों तरफ बराबर बैलेंस हो रहा है, जैसे पाई बॉन्ड है, दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, दोनों तरफ पाई बॉन्ड में क्या होगा कि भैया जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जो कहेगा कि मैं इधर खींचूंगा तो उस तरफ जाएगा, और जहां बराबर होगी तो दोनों तरफ करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होता जाएगा, तो एग्जाम्पल देखते चलेंगे, उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल नहीं, पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम टाप दो फर्स्ट, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर। अब बस रेल बना देनी है। लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। इसके ये नहीं आपको देखो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए। क्वेश्चन ही यही है आपके पास, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड आल्सो। ड्रॉ द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। फटाफट से ड्रॉ करिए, कितने बनेंगे? इसको तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में बनवाया था। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये फ्लो करके ऊपर की तरफ। इसका दूसरा बना, ये हो गया कार्बन, ये मेरा ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव चार्ज फ्लो करके इधर से इधर आया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। तो इसका तीसरा बना, दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, बराबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल। हाँ, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? कार्बन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पर आया है, पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ आया है, पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ आया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। चाहो तो डेल नेगेटिव लगा सकते हो, दैट इज माइनस का 2/3 होगा। डेल नेगेटिव होगा माइनस का 2/3। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज कितना है? -2 है। कितने ऑक्सीजन पे बटा हुआ है? इक्वली बटा हुआ है ना। टोटल चार्ज कितना है? -2 है, और इक्वली बटा हुआ है तीनों पर, माइनस का 2/3। सही है कि नहीं? अरे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव इक्वल्स टू -2, तो -2/3 आंसर आ जाएगा कि नहीं भाई? अभी कोई बोला नहीं है, तुम सुन्न बैठे हुए हैं। कौन सा नशा फूकते हो भाई? सुन्न बैठे हुए एकदम ऐसे। CH2 नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 बनाइए भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका 1। एक तो मैं खुद ही बना के देता हूँ,
अरे मेरी माँ, ये आ गई एक और, देखो डेल नेगेटिव कैसे आया, वापस बता दो। देखना क्या ये इक्वल नहीं है, सब बराबर बराबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। टोटल चार्ज कितना है -2, तो डेल नेगेटिव की फॉर्मूला लगाना, डेल नेगेटिव प्लस, मतलब कि जो भी है, डेल नेगेटिव टोटल चार्ज कितना है -2, तो -2 डेल नेगेटिव कितना आ जाएगा, -2/3। अबे यही तो आएगा डेल नेगेटिव। क्या भगवान, हे भगवान, उठा ले, अब तो उठा ले। 3 ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा, इक्वल है ना, इसीलिए मैंने बराबर लगा दिया है, वरना मैं तो del1 del2 del3 लिखने वाला था। del1 del2 del3 तीनों बराबर होंगे ना, क्योंकि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगे ना। जल्दी करो यार जल्दी, अब देखो सेकंड वाला बनाओ फटाफट से। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH पर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर। देखो भैया, स्ट्रक्चर बना के मत छोड़ देना, ये एरो एरो सब बनाने हैं, बता दे रहा हूँ, जितना जो कुछ करवा रहा हूँ सब बना के सीख लो। ये एरो जो घुमा रहा हूँ ना, ये बना के बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो CH2 CH और ये CH2। सिग्मा बॉन्ड को कोई छेड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड छेड़े जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। चाहो तो डेल को दिखा सकते हो, माइनस का हाफ है, क्योंकि वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, अब और बनाइए एग्जांपल नंबर 3, घर से बना लीजिएगा, होमवर्क है ये सब। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक एक करके बताइएगा, एक एक करके देखिए। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4। रेजोनेंस हाइब्रिड भी चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी चाहिए, ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सारे चाहिए। एग्जांपल नंबर 4 हो गया, नेक्स्ट लिखिए एग्जांपल नंबर 5। फटाफट फटाफट टाप लो एकदम जल्दी से। एग्जांपल नंबर 6 हो गया। एग्जांपल नंबर 7 हो गया भाई। हाँ भाई, एग्जांपल नंबर 8 नीचे लिख रहा हूँ, ये आपको यही बनाना है। बनाइए, कितने बनेंगे? लीजिए भाई, थोड़ा ऊपर कर दिया हमने, थोड़ा छोटा कर दिया, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और करना है गैस में? 8th वाला यही करना है भाई, 8th वाला यही करना है। चाहो तो यहाँ और लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 9। रेजोनेंस में सिर्फ एक ही लोन पेयर जा सकता है, ध्यान रखना, दोनों मत उड़ा देना, इधर उधर दोनों ले गए, एक ही लोन पेयर जाएगा, जाना है तो एक ही लोन पेयर जाएगा। 8th वाले के कितने बने? 8th वाला बनाना ट्राई किया यार कि नहीं? 4। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है।
इसका लोन पेयर इधर आएगा, ये कॉन्जुगेशन में करके घूम के इधर हुआ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। देखते चलिए क्या बनाया जा रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 पर, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। काउंट कर लो, पहले मॉलिक्यूल कैसा था, नेट चार्ज 0, इसमें क्या है, नेट चार्ज 0, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेट चार्ज 0 ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सब बराबर है, पेयर्ड अनपेयर्ड सब बराबर है, सारे ही पेयर्ड है। और ये दो हैं जो कि दो पेयर्ड है, ये देखो दो लोन पेयर यहाँ पे घूम रहा है, पहले यहाँ था ये। इसी तरीके से बनाइए, ये होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, घुमाइए और नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड इधर से इधर आया, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज। फिर अगेन ये नेगेटिव चार्ज इधर से घूम के ऊपर की तरफ आया, ना 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 ना, ना कहीं गड़बड़ होगी हमसे, नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ घूम के इधर आया, तो फिर इससे बना ये पांचवा। हाँ बेटा 5 होंगे, टेंशन मत ले, मैं किसी के भड़कावे में नहीं आ रहा हूँ, 4 नहीं बोलूंगा। यहाँ पे आया NH2 और इस पर आया लोन पेयर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, 4 और ये 5, और इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इस पे पूरे पे गोला, इस पर पाई बॉन्ड का ये चक्कर, यहाँ NH2 पर आता है पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव आता है इधर, नेगेटिव आता है इधर, नेगेटिव आता है इधर, देख लीजिए, ये देख लीजिए, यही काम है इसमें। है कि नहीं, समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया वो पूछ ले, जल्दी से फटाफट से पूछ ले, टाइम नहीं है इतना, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। अरे किसी को दिक्कत है? कोई बोल ही नहीं रहा, आवाज आ रही है मेरी? एक ने बोला नो, दिक्कत नहीं होगी ना, बता रहा हूँ, फटाफट से नहीं लिख दूंगा, एग्जांपल लिख के दे दूंगा, बस घर से कर लाना, तो भी करना। 5 है, देखो मैं इसका रीजन क्या बताना चाहता हूँ, देखो इसमें क्या बताने का काम है। ये है तुम्हारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एक तरीके से जो इफेक्ट आएगा ना, मीजोमेरिक इफेक्ट, वो देखना। ये है तुम्हारा ग्रुप, और इस ग्रुप की वजह से इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो ये कैसा होगा, ये प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। NH2 की वजह से उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ये प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप है। इसको हम आगे देखेंगे जब इफेक्ट पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग इफेक्ट कैसा होता है। 8th वाला समझ में आ गया बेटा? कुछ बोल दे, लोन पेयर से एक ही, तो लोन पेयर से एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं तो। कैसी बात कर रहा है यार तू, गंदी गंदी। एक इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सही है, कितने हुए एग्जाम्पल नंबर 10 तक नोट कर लिया ना ये? और लिखो 2 एग्जाम्पल यार, तुम यार पता नहीं कैसे काम चलेगा तुम्हारा। 11 होमवर्क में, 12 सब होमवर्क में है। इतना बहुत है, अभी याद आएगा तो बहुत लिख लेंगे। नेक्स्ट देखो, दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सेकेंड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। या फिर वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। इसका एग्जांपल देखिए, एक तो मैंने लिखवाई दिया था, एग्जांपल नंबर 1 से लिखूं, क्या मैं 1 से लिखूं? नहीं, मैं 13 से लिख लेता हूँ। CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बनाइए भाई। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं खुद ही बनाना चाह रहा हूँ जल्दी से, एक एग्जांपल तो मैं खुद करके देता हूँ, ये मेरी बहुत ही ईमानदारी है एक तरीके से, तो कि मैं खुद एक एग्जांपल तो करके बता रहा हूँ तुम्हें। ईमानदार देखो यार, प्यार से एक एग्जांपल में खुद करके बता रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे,
पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहेगा कि मेरे पास आजा 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 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव करने वाला है एक तरफ से दूसरी तरफ। ये बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अगर किसी ने एरो का फ्लो नहीं दिखाया ना, उसको पीट दूंगा भाई साहब, बस यही है कि घर पे आके पीटना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखना चाहिए, ये इधर से इधर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज को नहीं दिखाया मैंने, लोन पेयर का फ्लो जरूर दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखना चाहिए। आगे इसके ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। हाइब्रिड बना देते हैं, तो ये बनेगा CH2 CH 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 और ये CH2। आखिरी में यहाँ पर पाई बॉन्ड आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी है। पार्शियल पॉजिटिव यहाँ था, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आएगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आएगा, ये तीनों पर आएगा। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के टाइप नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव अलग अलग लगा सकते हैं। ये del 1, ये del 2 पॉजिटिव और ये del 1 पॉजिटिव, अगेन इन दोनों पे सेम हो सकता है, 2 पे अलग हो सकता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर है सबको? बना लोगे कि नहीं यार, ये बताओ जल्दी से, बना दोगे कि नहीं? हाँ या ना, फटाफट बोलो, बना दोगे ना? चारू बोल रही है हाँ, और कोई नहीं बोल रहा है। तो देखिए भाई, एग्जांपल नंबर 13 नोट हो गया है, कर लिया एग्जांपल नंबर 13, 14 लिखे सर। हाँ बोलो बेटा। सर इस एग्जांपल में हम ये जो दो पाई बॉन्ड है उनमें कॉन्जुगेशन कर सकते हैं सिर्फ? कौन सा वाला? सिर्फ जो जो ये दो पाई बॉन्ड है सिर्फ इन दोनों में कॉन्जुगेशन कर लेते हैं बस? सिर्फ देखो, एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक साइड से दूसरी साइड अगर जा सकता है तो सिर्फ पाई और पाई का कॉन्जुगेशन क्या कर देते। मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं देते, हम पाई और पाई का कॉन्जुगेशन करा देते, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स आगे तो बनते ही बॉन्ड ना, आगे बनते ही। मैं बता रहा हूँ देख कैसे, मुझे लग रहा है ना ये पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इधर करा दो, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इधर करा दो, ठीक है? यही चाह रहा है? यस सर। तो देख इससे कौन सा बॉन्ड बनता है वो देखेगा, इससे ये वाला बॉन्ड बनता है वो देखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। देख ले जल्दी से देख ले, सोच ले। ये कॉन्जुगेशन यहाँ आया, ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड बना देंगे। सही है प्रखर? यस सर। तो वो अपने आप ही रिपीट कर जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, अभी दिख जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आइए भाई, और होमवर्क है ये, मतलब आपको बनाना आ गया है, मेरा काम खत्म हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज 14, ये हुआ 15, ये इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से। ये ट्रोपोलियम आइन कहलाता है, ट्रोपोलियम आइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसके बना के ले आना। 16, सेवनटीन, 18, फिर ये 19 हो जाएगा। बहुत है, अरे बहुत है ये तो, बना लेना यार। एक आध और नहीं, एक आध और नहीं लिख रहा अभी, बाकी है। चलो ये दूसरा टाइप हो गया, ये दूसरे टाइप खत्म हो गया। कौन सा टाइप का खत्म हो गया भाई? दैट इज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद
पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल ही होती है। तीसरा लिखो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड। अपना काम तो सिर्फ बताने का, काम तो तुम्हें ही करना है ना। मतलब पाई डबल बॉन्ड पाई इस तरीके से है। 16 वाले में टोटल 7 कार्बन, टोटल 7 कार्बन है। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। अगर आपने ड्रॉ कर लिए हो सारे तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से आगे बढ़े फटाफट से। हाँ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। पाई कॉन्जुगेटेड विद पाई, इसको भी सुन लीजिए फटाफट से। देखिए पाई कॉन्जुगेटेड पाई के लिए एग्जांपल लिखिए। कहाँ तक वो है 19, बनाओ भाई। बनाओ पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग कराओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बन जाएगा बताओ। देखिए अच्छा कितने बन रहे हैं ये बताइए आप, कितने बन रहे हैं आपसे ये सोच के बताइए। पकड़ के 2 बन रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो शिफ्टिंग ये है जिस केस में ये बन जाएगा CH2 पर आएगा पॉजिटिव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया एक 2। पॉइंट ये है कि ये पाई बॉन्ड इधर ही क्यों गया, ऐसा कोई इस पर कोई फोर्स तो लगाया नहीं जा रहा था कि ये पाई बॉन्ड तुम इधर ही जाओ। ये पाई बॉन्ड तुम्हारी इच्छा है कि तुम इधर जाओ, है कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई फोर्स नहीं है इस पर। तो वो कहना चाहता है हे पाई बॉन्ड तुम इधर भी तो आ सकते थे, ऐसी हमसे क्या दुश्मनी। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में CH2 पर नेगेटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। ये तीसरा भी तो बन सकता है ना यार। मतलब शिफ्टिंग दोनों तरफ हो सकती है बराबर अमाउंट में, कोई भी ऐसा लड़ाई वाला केस नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कितने बने बेटा 3, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा CH2 कार्बन CH कार्बन CH और ये CH2। पॉइंट है इसकी डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव नेगेटिव बना के न्यूट्रल बना रहे हो आप। देखो इस पे एक टाइम पे पॉजिटिव आया था, एक टाइम पे नेगेटिव आया, तो यहाँ पे न्यूट्रल। एक टाइम पे नेगेटिव आया था, एक टाइम पे पॉजिटिव आया था, तो यहाँ पे न्यूट्रल। और इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये न्यूट्रल। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात बताओ, एक और बात सुनो, सुनो मेरी बात। क्या मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर इन देयर रेजोनेंस हाइब्रिड। The contribution of most stable resonating structure will be more। आप इन तीनों में आप बता सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बताएं। ये पढ़ाने के बाद दूसरा काम यही है कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी लगानी आनी चाहिए कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। हम ये चेक करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। सबसे पहला तो मुझे दिख रहा है वो न्यूट्रल है, सब पे चार्ज है, वो न्यूट्रल है। दूसरी बात उसमें बॉन्ड भी बहुत ज्यादा है। आप देखो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, एक पाई बॉन्ड ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड और थर्ड। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो पूरा का पूरा वैसे ही दिख रहा है जैसे वो पहला वाला है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल नंबर 2 21। अगर इसी चीज को घुमा के मैं डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दूं तो क्या करेंगे अपन? अब क्या करेंगे भैया? अब किधर शिफ्टिंग करेंगे? अब तो फोर्स लग रहा है ना, अब तो भाई फोर्स लग रहा है ना। कौन सा? ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो चाहेगा
कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो तो मेरी तरफ हो, दूसरी तरफ नहीं जाने दूंगा इसको मैं, जान जाए लेकिन शान ना जाए इसको। तो ये भी शिफ्ट होगा इधर, इसकी वजह से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको उल्टा करा ले जाऊं और नेगेटिव चार्ज इधर बना दूं और CH डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ये नॉट पॉसिबल है। ये तुमने ऑक्सीजन की हत्या की है, जान ले ली गई है। नॉट स्टेबल क्या है होता है, कुछ नहीं, स्टेबल स्टेबल कुछ नहीं, जान ले ली गई है, यहाँ पे मौत हो गई है भाई, मौत। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या क्या समझ रखा है तुमने उसको, है समझा ही नहीं, इसकी मौत हो गई यार, तो ये बनेगा ही नहीं। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, CH2 हाँ भाई, क्लियर है कि सबको नहीं, सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से, कर देंगे भाई सब लोग, बोलो फटाफट, कर दोगे कि नहीं। ये ऑक्सीजन पे क्या लिखा है, ये ऑक्सीजन पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज, और क्या लिखा है, ऑक्सीजन की मौत हो गई, MAUT मौत। पता नहीं जब मैं लिखता हूँ तब कहाँ दिखती है ये लड़की। हाँ भाई समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कभी देखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता हुआ जल्दी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेचारे का, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और तुम छोड़ के क्या गए हो उस पर पॉजिटिव चार्ज, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो रहा हो तो पॉजिटिव चार्ज समझ में आता है, लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया है यार, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा उसको, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आगे बात करें। देखिए इसके क्वेश्चन लिखिए बेटा, खुद से करके लेके आ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 21 मैंने बता दिया है, एग्जांपल नंबर 22 होमवर्क कौन सा है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड है। चाहे पहले एक ही कर लाओ तुम, काफी है इतना, इतना कर लाओ बस काफी है, ठीक है ना, आगे की जरूरत नहीं, 22 तक काफी है, एक एग्जांपल बहुत है, उसके बाद मैं अगली बार में करा दूंगा, काफी सारे एग्जांपल्स करा दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। हाँ भाई किसी को कुछ पूछना है इसमें पूछ लीजिए।